जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। टुडे आई विल डिस्कस डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। राइट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हम इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं या डिसाइड करते हैं। राइट, सो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। इफ समेशन un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। राइट, अगर कोई सीरीज है, कोई इनफाइनाइट, समेशन un क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। राइट, और कैसी सीरीज होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म, सच दैट लिमिट पॉइंट वन है, पॉइंट ए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू l। राइट, un इसकी लिमिट अगर l हो, राइट, un अपॉन un प्लस वन की लिमिट l हो, देन समेशन un ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन वन। जो लिमिट ये l आई है un अपॉन un प्लस वन, दैट मीन्स इस सीरीज के करिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है, राइट, un उसके nth और n प्लस वन टर्म का रेशियो का लिमिट जो है, राइट, l ग्रेटर देन वन हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा समेशन un डाइवर्जेंट होगी इफ l लेस देन वन होगी। समेशन un मे कन्वर्ज और डाइवर्ज इफ l इज इक्वल टू वन। ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है एंड डाइवर्ज भी कर सकती है जब l क्या हो, वन। अगर दैट मीन्स टेस्ट फेल हो जाता है इफ l इज इक्वल टू वन, राइट, देन टेस्ट फेल्स। राइट, then if l equals to 1, that means then test fails डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स हो जाता है, फेल हो जाता है। देन वैसे अप्लाई जाते हैं रेबीज टेस्ट है। राइट, रेबीज टेस्ट लगाते हैं, और पावर के टाइप पे है तो कॉची रूट टेस्ट भी लगाते हैं। राइट, बट मोस्ट ऑफ रेबीज टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट फेल हुआ तो रेबीज टेस्ट लगाएंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पॉइंट बी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस वन कि अगर लिमिट इंफिनिटी आ जाए देन द सीरीज समेशन un कन्वर्जेंट। राइट, तो भी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज इंफिनिटी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन। राइट, ये वाली केस, तो तब भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। कई जगह कई राइटर, कई लोग इस तरह से रेशियो, जैसे मैंने un अपॉन un प्लस वन की लिमिट निकाली है, कई बुकों में आप देखोगे, पढ़ोगे तो वहां पे un प्लस वन अपॉन un की लिमिट निकालते हैं। राइट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको l कहते हैं। तो सेम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे इस केस के लिए l क्या होगा, इस वाली केस के लिए l जो है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है, इस केस में l लेस देन पे कन्वर्जेंट होगा, l ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट होगा। राइट, और यहाँ पे जो इंफिनिटी है फिर जीरो पे डाइवर्जेंट होगा। राइट, तो ये ध्यान रखना, दोनों का मतलब एक ही है। राइट, कन्वर्जेंस फाइंड करने का डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही है बेसिकली। राइट, सो देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, समेशन 2 e पावर n फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। राइट, समेशन 1 बाई n फैक्टोरियल है सेकंड क्वेश्चन, एंड सी वाला क्वेश्चन है, ये है सीरीज। ठीक है, ये एक्सपेंडेड है, मतलब दैट मींस ये ओपन की गई है। राइट, सो यहाँ पे देखिए इस सीरीज का फर्स्ट ऑफ ऑल इसका nth टर्म क्या है, un क्या होगा, 2 की पावर n, राइट, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। राइट, तो फिर un प्लस वन निकालो, un प्लस वन, राइट, क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा n प्लस वन, एंड फैक्टोरियल के अंदर n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे n प्लस वन की पावर, राइट, n प्लस वन की पावर n प्लस वन हो जाएगा। राइट, ये आ जाएगा। अब नाउ इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ थोड़ा से इसको सिंपल कर लेते हैं। राइट, क्या आएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। राइट,
टू की पावर एन से टू की पावर एन जब कटेगा तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, टू बचेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल एन से इसको जैसे चलो लिख लेते हैं नेक्स्ट में, टू की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एन दी रेज़ की पावर एन अपॉन नीचे लिख सकते हैं टू इंटू टू दी रेज़ की पावर एन, और ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, रिड्यूस कर दिया फैक्टोरियल को वन टर्म तक एक्सपेंड किया। और यहाँ पे अगर n कॉमन ले लोगे तो राइट, या ना भी लो n प्लस वन की पावर n इंटू n प्लस वन लिख देंगे, राइट, लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे टू की पावर n से टू की पावर n कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से n प्लस वन कट जाएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, राइट। सो देखिए अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे टू बच रहा है, n प्लस वन की पावर n ये ऊपर आ जाएगा तो n प्लस वन की पावर n, और नीचे ये है n की पावर n और टू भी है, राइट। यहाँ पे क्या है, ये टू भी है, राइट। सो देखिए ये टू है, तो देख लीजिए यहाँ पे n कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बेसिकली n प्लस वन की पावर n की होल पावर n हो जाएगा, दोनों की पावर n है, अपॉन वन अपॉन टू, जब ये कैंसल आउट होगा तो n वन प्लस n से डिवाइड करेंगे वन प्लस वन अपॉन n की पावर होल n आ जाएगा, राइट। ये किसकी वैल्यू है, un अपॉन un प्लस वन, राइट। अब नाउ अगर लिमिट ले लिया जाए इसमें, नाउ अगर लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो वन अपॉन टू वन प्लस वन अपॉन n की पावर n, तो इसकी लिमिट e होती है, राइट। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वन इंटू ई, और ये वन ई अपॉन टू आएगा विच इज ग्रेटर देन वन, बिकॉज ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल टू और थ्री के बीच में है, कोई नंबर दो से बड़ा है, राइट, और उसके दो से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, जीरो से, राइट, दो से डिवाइड कर रहे हैं तो वन से छोटा होगा, राइट, क्या होगा, वन, अच्छा वन से बड़ा होगा, राइट, बिकॉज दो से बड़ा है तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन होगा, राइट। क्या होगा, बिकॉज ई इज बिटवीन टू एंड थ्री, ई बाय टू ग्रेटर देन वन, दिस इंप्लाइज सीरीज क्या होगी, दिस इंप्लाइज दिस सीरीज, राइट, दिस इंप्लाइज समेशन यूएन, राइट, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट बाय किस टेस्ट से, बाय डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राइट, देन बाय डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिखेंगे इसको, बाय डीएलेम्बर्ट रेशियो इट इज ए कन्वर्जेंट। अब नाउ इसको चेक करना है, और देख लीजिए मैं आपको बता दूं जब भी फैक्टोरियल वगैरह इन्वॉल्व हो जैसे, तो डीएलेम्बर्ट रेशियो जरूर लगाइए, राइट। इस केस में डीएलेम्बर्ट रेशियो लगाने से बहुत जल्दी रिजल्ट फाइंड हो जाता है, और शायद और तरीका लगाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है, राइट। उसके लिए तो जरूर लगाओ अगर फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, राइट, सीरीज में, जैसे वन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। सो देखिए दूसरी सीरीज का कन्वर्जेंस, राइट। अब इसका जैसे आपको निकालना है कन्वर्जेंस समेशन, तो इसके लिए, राइट, तो इसको इसका जनरल यूएन टर्म क्या है, वन अपॉन एन फैक्टोरियल हो रहा है, तो यू एन प्लस वन निकाल लो, राइट, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल, वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन हो जाएगा, राइट, और दिस इज फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, तो ये है एन प्लस वन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, इससे ये कट जाएगा, है कि नहीं, तो दिस बिकम बन जाएगा एन प्लस वन, राइट। तो यूएन अपॉन यूएन प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। नाउ लिमिट ले लो भाई, लिमिट ले लो,
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 की लिमिट, जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, राइट, इसको नोट डाउन करते जाइए, n+1 आ रही है इसकी वैल्यू, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 आ रहा है, तो दिस इज इंफिनिटी। और मैंने बताया था जब इंफिनिटी un अपॉन un+1 की वैल्यू इंफिनिटी हो, इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, देन इन दिस केस आल्सो सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, बाय डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसको लिखेंगे बाय डीअलेम्बर्ट, राइट, बाय डीअलेम्बर्ट रेशियो, राइट, टेस्ट सीरीज क्या होगी, समेशन un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हो, राइट, इसको ऐसे करना है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इस वाली पहले इसको जनरल un टर्म इसका लिखो, जनरल टर्म समेशन फॉर्म में, इस सीरीज को समेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका जनरल टर्म फाइंड करना है, दैट मींस सीक्वेंस इसका, तो कैसे 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे ऊपर चल रहा है, तो इसको ऐसे n फैक्टोरियल ऊपर लिख सकते हैं, नीचे क्या होगा फिर 1 की पावर 1 2 3, मतलब जैसे जैसे नेचुरल नंबर पे नेचुरल पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब n पे n पावर बढ़ रहा है, तो दिस इज un। यहाँ पे जनरल टर्म क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n आ रहा है, राइट। तो क्या करो इसमें भी, राइट, इसमें भी क्या करो, यही टेस्ट लगा दो, राइट, इसमें तो इसका un है, un+1 निकालो, क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1 हो जाएगा, राइट, ये भी। तो सिमिलरली आई होप ये मैंने जो दूसरा क्वेश्चन दिया था उसी तरह से ये भी आएगा, राइट। सो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से ये भी e/2 आएगी ऐसे, राइट। आप देख सकते हैं शायद वही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, सम डिफरेंट। सो देखिए एक्चुअली यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे un अपॉन un+1 की वैल्यू, तो नाउ इसको एक्सपांड कर लीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे, दिस इज फैक्टोरियल है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा n+1 दिस इज द पावर n इंटू n+1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे n+1 से n+1 कैंसल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए n+1 दिस इज द पावर n इंटू n दिस इज द पावर n बच रहा है, राइट। फाइनली वी कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, राइट, तो n+1 दिस इज द पावर n अपॉन n दिस इज द पावर n, ये वाली वैल्यू नीचे ही रहेगी, राइट, डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। अब देखिए दोनों का पावर ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे दोनों का पावर सेम है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 + 1/n टू द पावर n बन जाएगा, और इसकी लिमिट e होती है एक्सपोनेंशियल, और आप जानते हो e क्या होता है, e ग्रेटर देन 2 होता है, बिकॉज e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, e ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज बाय डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राइट, समेशन un इज कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, समेशन un कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, राइट। सो आई होप आप समझ पाए जितना कुछ बताया मैंने, सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद फ्रेंड्स।